जय जिनेंद्र। आशा है आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। आज का नंबर है नंबर 8। नंबर 8 में हम देख रहे हैं कर्म 8। तो कर्म किसे कहते हैं? जिस क्रिया से आत्मा पर क्या हो जाता है, कर्म वर्गनाओं का बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब कर्म कितने हैं? 8 है। उसमें आज हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट वाला कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म। इस कर्म से आत्मा का ज्ञान गुण ढक जाता है। कौन सा गुण? ज्ञान गुण ढक जाता है। आत्मा में कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। और इस कर्म से ज्ञान गुण ढक जाता है, उसे कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। आपको याद है? कभी पाठ किया हुआ याद नहीं रहता है, कभी प्रतिक्रमण पाठ करने लिया तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, पढ़ते समय नींद आ जाती है, इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये सब किस कर्म का फल है? ज्ञानावरणीय कर्म का फल है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध न हो, उसके कारण से हमें तकलीफ न हो, या तो कर्म मतलब कर्म को तोड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान तथा ज्ञानी दोनों का, जिसके पास ज्ञान है उसका विनय करो, और ज्ञान की चीज़ों का भी क्या करो? विनय करना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो प्रतिक्रमण की बुक है, या तो आपके स्कूल का स्टडी मटेरियल है, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स वगैरह, उसका कभी भी क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक से रखना चाहिए, इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए। आप कभी बिना कारण से आप पेजेस टीयर करते हो ना, पेजेस निकालते हो, टीयर करते हो, तो वो भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ खेलते ऐसा, तो वो नहीं करना चाहिए। और थूक से, कोई कोई बच्चे होते हैं ना, थूक लेते हैं और पेजेस पलटते हैं, तो ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए, वो भी ज्ञान का अपमान होता है। और बुक्स और नोटबुक के साथ खेलना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वेस्ट नहीं करना पेजेस कभी भी। देखो एक पे मतलब नोटबुक्स बनने में कितने सारे पेड़ कट जाते हैं, और उसके ऊपर हम लिखते हैं, उसकी अभिनय करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं और फेंक देते हैं। तो ऐसे वेस्टेज नहीं करना कभी भी, पेजेस का, नोटबुक्स का वेस्टेज नहीं करना, बुक्स का वेस्टेज नहीं करना। तो वी शुड नॉट लुक इनटू अदर्स बुक्स। आगे बताया कि बिना परमिशन के किसी के बुक्स में ढांकना नहीं चाहिए, किसी की पेन पेंसिल बुक्स चुराना भी नहीं चाहिए। तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। अब इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी हम देखेंगे। स्टोरी है गुण मंजरी की स्टोरी। कौन सी? गुण मंजरी। गुण मंजरी जो थी, सिंहदास सेठ की लड़की थी। किसकी लड़की थी? सिंहदास सेठ की लड़की थी। अब एक बार क्या होता है, उनकी नगरी में विजय सेन नाम के आचार्य आते हैं। कौन से आचार्य आए? विजय सेन आचार्य आए। तो जो सिंहदास सेठ है, विजय सेन आचार्य से एक प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। किसके बारे में? उनकी बेटी के बारे में। क्यों पता है? गुणमंजरी को अचानक से एक भयंकर रोग हो जाता है, और वो गूंगी भी बन जाती है, मतलब उसे सुनाई नहीं देता। सुनाई नहीं दिया तो फिर बोल ही नहीं सकते। तो ऐसा जो है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछता है विजय सेन आचार्य से। कौन पूछता है? गुणमंजरी के पिता सिंहदास सेठ पूछते हैं कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा पापाचरण मेरी बेटी ने किया था जिसके उदय से क्या हो गया है, उसको भयंकर रोग भी हो गया है और वो गूंगी भी बन गई है? ऐसा क्या हुआ है? तो ऐसा प्रश्न विजय सेन आचार्य को पूछा, और विजय सेन आचार्य उसकी स्टोरी बताएंगे। कहते कि पूर्व भव में ऐसा पाप किया था जिसके कारण से, मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का बंध किया था, उसके कारण से ऐसा हुआ है। तो वो स्टोरी जो है पूर्व भव की, जो हम अगले समय देखेंगे, अगली बार देखेंगे। पर आज के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है, और आगे भी मैं इसके ऊपर प्रश्न पूछूंगी, तो वो भी, ये स्टोरी भी आपको इतनी याद रखनी है। तो इसके ऊपर आपके लिए 5 सवाल है आज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानावरणीय कर्म से आत्मा का कौन सा गुण ढक जाता है? क्या? ज्ञानावरणीय कर्म से आत्मा का कौन सा गुण ढक जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, पढ़ते समय नींद आना, याद नहीं रहना आदि किस कर्म का फल है? किस कर्म के कारण से ऐसा होता है? थर्ड क्वेश्चन है, सिंहदास सेठ ने कौन से आचार्य का उपदेश सुना? सिंहदास सेठ ने कौन से आचार्य का उपदेश सुना? फोर्थ क्वेश्चन, उपदेश सुनकर सिंहदास सेठ ने आचार्य को क्या प्रश्न पूछा? और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सब सुनकर आपको स्टडी मटेरियल का रिस्पेक्ट कैसा करना चाहिए? मतलब आप किस तरह से स्टडी मटेरियल का रिस्पेक्ट करोगे, अपने शब्दों में 1-2 लाइन में बता देना है। और आज के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए है। अब नीचे आप देख सकते हो कि आपको इसके ऊपर से कुछ तीर्थंकरों के नाम आपको बताना है। क्या करना है? मतलब यहाँ पे लिखा है, जैसे मेरे नाम में एक फूल है, मैं रात को आकाश में आता हूँ, ऐसा दिए। इसके ऊपर से इसे देख के आपको कुछ एक तीर्थंकर का नाम याद आएगा, तो वो आपको बताना। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे चंद्र आता है ना रात में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चंद्र प्रभ स्वामी जी, है ना, 8वें तीर्थंकर।
तो ऐसे आपको अगर तीर्थंकर के नाम याद है तो आप फटाक से लिख सकेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा, तो ऐसे 10 तीर्थंकरों के नाम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख के व्हाट्सएप इमेजेस में लिखो या पेज पर लिख करके आप हमें भेज सकते हो। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।